सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज है 27 जुलाई और अभी शाम के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। एंड मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है, आई नो, क्योंकि सैटरडे को ना मेरा यूनिट टेस्ट ओवर हुआ था। एंड फिर मैंने सोचा था कि एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था मैंने यूनिट टेस्ट टाइम पे। एंड उस समय मेरा नींद भी पूरा नहीं होता था, 4-5 घंटे मैं सो पाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत हेक्टिक हो जा रहा था शेड्यूल मेरा। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन आराम कर लेते हैं थोड़ा। उस दिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, इसलिए मैंने शूट वूट नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि अगले दिन पोस्ट कर देंगे, संडे को अपलोड कर देंगे। लेकिन संडे को मेरा वाईफाई काम ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब सीधे मंडे से ही अपलोड करना शुरू करेंगे। सो अब मैं सोचा कि अब थोड़ा ब्रेक मिल ही गया है, तो मैं उस बीच में अपना एक पेंडिंग वीडियो शूट कर लेता हूँ, जिसमें कि मेरे को अपना 11th का स्ट्रैटेजी बताना है कि मैं कैसे कैसे कवर करने वाला हूँ। एंड जैसे कि आपको पता है कि अभी जुलाई चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त ही आ गया है। एंड मुश्किल से हमारे पास 150 दिन ही है जेई मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। सो इसके लिए हम लोग को 11th भी अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और 12th के साथ साथ ही। तो 12th में तो मेरा चल ही रहा है, मतलब मैं उसमें कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा बैकलॉग बन गया है, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही बन गया है। तो उसको भी आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा मेरा कैसा बैकलॉग है, क्या है। सो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ कि अपना मैं 11th कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो देखो, मेरे 11th जो है ना वो ऑलमोस्ट वेस्टेड ही टाइप से था। मतलब वेस्टेड नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने ज़्यादा अच्छे से जेई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है। सो सबसे पहले ना मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मेरे को जीओसी और हाइड्रोकार्बन का लेक्चर देखना ही देखना है, वन शॉट। सो मैं वो देखूंगा। और जीओसी के लिए मैंने सोचा है ओम पांडे सर का लेक्चर देखना है। भाई ये जो सर है ना, बहुत तगड़ा एक्सप्लेन करते हैं, एंड इनका मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है। सो मैं सोच रहा हूँ इनका इस लेक्चर को देख लूँ, जो कि मंजिल 2025 का है। एंड इसी के साथ साथ मैंने अभी के लिए 15 अगस्त तक का प्लान सोच लिया है, तो आपको बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले 11th का स्ट्रेटेजी मेरा ये है कि अभी 31 जुलाई तक मेरे को जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर करना है। फिर अगले 5 दिन तक, मतलब 5 अगस्त तक, मेरे को मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर देखना है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने सारा लेक्चर किया था 11th क्लास में, लेकिन वही है ना कि मैं बहुत, मतलब उसके बाद से फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री छुआ भी नहीं है। तो अब भाई भगवान तो है नहीं हम लोग, मुझे तो मेरे को तो याद ही नहीं रहता। वैसे भी मेरा दिमाग इतना कमज़ोर है कि मैं आज का पढ़ा हुआ कल भूल जाता हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लिया जाए, तो मैं वो देखूंगा कि मैं किसका लेक्चर देखता हूँ, वो आपको मैं बता दूंगा। एंड इसी के साथ मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज़ का भी लेक्चर करना है। फिर 5 दिन ये 31 जुलाई तक, और ये 5 दिन उसके बाद अगले 5 दिन तक मैं इन चारों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। बेसिकली मेरे को सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन वैसे नहीं बनते हैं। एंड यहाँ पे फिर मैं इसको पढ़ के ना अपना 12th क्लास का भी फोकस करना है मेरे को। अल्कोहल्स फिनॉल्स वगैरह हम लोग का चल रहा है, पहला चैप्टर तो ख़त्म भी हो चुका है। सो इसको कवर अप करके फिर मैं 12th पे फोकस करूँगा, वो साइड बाय साइड चलेगा, आपको बता दूंगा मैं। फिर इसको कवर करके इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 10 अगस्त तक। 5 दिन टाइम में मेरे ख्याल से इतना हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को 12th भी देखना है, फिर अपना स्कूल भी मैनेज करना है, और इसको भी देखना है। तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पर मैंने लिख लिया है। एंड फिर उसके बाद 2 दिन मैंने, मतलब अगले 5 दिन तक मेरे को ये 2 वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर देखना है। फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको मैं देखूंगा कि मैं इसको अपने नोट्स से रिवाइज़ करता हूँ या फिर मैं लेक्चर देखता हूँ, क्योंकि नोट्स मैंने बनाया है, मैंने सारा लेक्चर अटेंड किया था 11th क्लास में सलीम सर का। सब वो मैं आपको बता दूंगा जैसा भी मैं करूँगा। तो सबसे पहले तो आज मैं जीओसी का लेक्चर देखने वाला हूँ। सबसे पहले ये 8 घंटे का लेक्चर है, तो इसको करने में मुझे 2 से 3 दिन लग ही जाएंगे। एंड अभी मेरे को लेक्चर भी करना है, मैं आगे सो गया था, तो अभी मैं लेक्चर देखना शुरू करूँगा। सो यही कुछ सीन चल रहा है, और 11th क्लास ऐसे से धीरे धीरे वन शॉट के ज़रिए कवर करेंगे। मैंने सोचा है ना कि अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं, मतलब लेक्चर देखूँ जो मेरा बैकलॉग है 11th क्लास का, तो मैं उसको कवर करूँ। तो मैंने सोचा है कि अब सारे लेक्चर्स, मतलब सारे जो चैप्टर्स हैं उसका वन शॉट देखूँ, और जो चैप्टर ईजी है उसका वन शॉट ना देख के नोट्स अपने रिवाइज़ कर लूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे बेस बिल्ड हो जाएगा। फिर जो PYQs हैं उसको मैं प्रैक्टिस कर लूँगा एक बार, जेई के और बोर्ड्स के भी, 12th क्लास के जो भी टॉपिक्स होंगे उसके। सो इससे मेरा जेई का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और 12th का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि अब सीरियस तो होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जनवरी आने ही वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी हम लोग को लग रहा है कि अगस्त ही आने वाला है, लेकिन अगस्त जैसे ही बीतेगा उसके बाद सीधे हम लोग का जनवरी आ जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। भाई मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अगर एक बार जुलाई बीत गया ना, उसके बाद टाइम बीतते पता ही नहीं चलता। मेरे को तो अभी लग रहा है कि मैं क्लास 11th में ही हूँ, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, बहुत जल्दी जल्दी टाइम भागता है। सो यही कुछ सीन है 11th क्लास का। आप में से एक दो लोग पूछ भी रहे थे मेरे से 11th क्लास का स्ट्रैटेजी क्या है। सो अभी मैं ऐसे ही वन शॉट से करूँगा, फिर मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा मोस्टली PYQs से। फिर आगे देखते जाएंगे चैप्टर वाइज, जो भी मेजर चैप्टर्स होंगे वो करेंगे। फिर बाद में अगर टाइम बचा तो माइनर चैप्टर्स को भी कर लेंगे वन शॉट, या फिर नोट्स रिवाइज, जैसा भी होगा। सो या यही कुछ सीन है। बाकी अगर अपने रीस्टार्ट सीरीज़ की बात करें तो मैं आपको कल से अपलोड करने वाला हूँ। आज का जो पढ़ाई करूँगा मैं आपको कल अपलोड करूँगा। सो आज के लिए ये वीडियो ही आप देख लेना,
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपका क्या स्ट्रैटेजी है प्लीज़ मुझे भी शेयर करना, ताकि मैं भी थोड़ा सा आइडिया ले सकूँ और थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय।